हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। दोस्तों, आज हम जोग्राफिकल फाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सेमेस्टर 5 का है। कोर 11 ह्यूमन जोग्राफी, कोर 12 इकोनॉमिक जोग्राफी, सेशन 21-24। आपका कोई भी सेशन है तो आप बना सकते हैं। आपका पेपर में अगर ह्यूमन जोग्राफी और इकोनॉमिक जोग्राफी है तो आपका ये सेम प्रोजेक्ट फाइल बनेगा, चाहे वो आप BA के स्टूडेंट हो चाहे MA के स्टूडेंट हो। ठीक है, और आप अभी जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन हो गया FYUGP 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्लान, तो उसके में भी अगर मेजर पेपर या मेजर पेपर में अगर आपका ह्यूमन और जोग्राफी और इकोनॉमिक जोग्राफी है, किसी पेपर में होगा किसी सेमेस्टर में 4 या 5 में, तो आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका डॉट मेथड आता है, बिंदु विधि है, इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप देखिए इसको बढ़िया तरीक़ा से लिखा हुआ है। देखिए, मैंने जूम कर दिया है, इसको आप पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले दीजिए और उसको हूबहू अपना प्रैक्टिकल फाइल में लिख लीजिएगा, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। कंटेंट मैंने बहुत छांट के लिखा है, यहाँ पे आप लोगों ने तैयार किया है। और देखिए, बिंदु विधि का उपयोग मैं पढ़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। जब डेटा प्रशासनिक इकाई व आंकड़ों में दिया जाता है तो उनका उपयोग जनसंख्या, मवेशी, फसलों के तहत क्षेत्र, वस्तुओं के उत्पादन आदि के वितरण को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और झारखंड का जो 24 जिला है उसका में डॉट मेथड मतलब शो करना है हम लोग को। 24 जिला है, 24 डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या कितना है और बिंदुओं की संख्या, जैसे कोडरमा में 71, 62, 59 इस टाइप का जनसंख्या है, तो यहाँ पे टोटल बिंदु इसमें 7 बनेगा। ठीक है, और इसी तरह 24 जिला का डाटा दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं, सेम टू सेम आपका डाटा होगा। ये डाटा लिया गया हुआ है झारखंड के सरकार के वेबसाइट के द्वारा। ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, पॉपुलेशन, जनसंख्या अप्रॉक्स में, और फिर कितना बिंदु है, उस हिसाब से आपको मैप बनाना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग है। देखिए, यहाँ पे हजारीबाग कहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हजारीबाग है, इसमें 14 बिंदु बनेगा। तो देखिए ये हजारीबाग ज़िला है, इसमें आप 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 14 बिंदु है। ये चतरा के बगल में और रामगढ़ के ऊपर में ये हजारीबाग है। आप देख सकते हैं जैसे गढ़वा ये सब है, गढ़वा में 132 है, तो गढ़वा में देखिए बहुत ज़्यादा बिंदु बना हुआ है। तो उस हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा। यही डॉट मेथड है, ऊपर में आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, इंडेक्स जरूर लिख लीजिएगा, 1 बिंदु बराबर 1 लाख। ठीक है, फिर क्लोरोपेथ मेथड भी वही सेम है, इसमें भी 24 जिला का डेटा दिया हुआ है। यह एक प्रकार का मात्रात्मक विषयक मानचित्र है जिस पर सामाजिक आर्थिक तत्वों घनत्व के वितरण को विभिन्न छायाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वर्ण मात्री विधि कहलाता है। सामान्यतः न्यूनतम घनत्व को क्रमशः हल्की छाया वाले क्षेत्र को बढ़ते घनत्व गहरी छाया के क्षेत्र से किया जाता है। ठीक है, मतलब जो हल्का क्षेत्र है जहाँ पे कम घनत्व है उसको हल्का से डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इस टाइप से मैंने डिनोट किया गया है। और यहाँ पे 24 जिला का डाटा है। देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, काम देगा, बनाने में हेल्प होगा। चाहे वीडियो पॉज करके बना सकते हो आप लोग। देखिए, यहाँ पे डेटा ख़त्म हो गया है। अब यहाँ देखिए आप क्लोरोपेथ मेथड में मैंने कैसे 0 से 200 में मैंने ये 2 डॉट को दिखाया है। तो देखिए, यहाँ पे लातेहार, गुमला, सिमडेगा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है। फिर 201 से 400, मतलब ये डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन एरिया ज़्यादा घनत्व है। तो 201 से 400, तो इसमें तिरछा स्लैंट लाइन है, तो ये वेस्ट सिंहभूम, चक्रधरपुर वाला एरिया, फिर खुट्टी, फिर चतरा, गढ़वा, पलामू, ये सब आता है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा घनत्व वाला 1201 से लेकर 1400, तो इसमें आपको मिलेगा धनबाद में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। ठीक है, पिरामिड डायग्राम, इसको भी आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ कि पिरामिड आरेख अथवा जनसंख्या पिरामिड का आरेख, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या का एक त्रिकोणात्मक प्रदर्शन किया जाता है। मतलब इसमें अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप को शो किया जाता है। ठीक है, एज के वाइज से एज वाइज कंपोजिशन शो किया जाता है, और ये WM शमसन तथा ऑर्थर लिविस ने किया था। ठीक है, और इसमें बीच में डिटेल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें मेथड दिया हुआ है कैसे पिरामिड डायग्राम को बनाया जाता है। उसके बाद नीचे है पिरामिड आगे क्यों बनाया जाता है। तो जनसंख्या पिरामिड की आकृति किसी विशेषताओं को समझने में काफ़ी सहायक होती है। या जन्म दर और मृत्यु दर के साथ साथ जीवन प्रत्याशा के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, इससे हमें आसानी से पता चलता है कि कितनी जनसंख्या है। तो देखिए, आयु वर्ग में डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत 0 से 4, 5 से 9 साल, फिर 10 साल से 14 साल, 15 से 19, 20 से 24 करके 70 से अधिक तक है। पुरुष की जनसंख्या परसेंटेज और स्त्री का जनसंख्या का परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है। उस बेसिस पे ये पिरामिड डायग्राम बनेगा। ठीक है, जनसंख्या प्रतिशत में ये ब्लू कलर से मेल डिनोट हो गया है और ये रेड कलर से फीमेल्स। आयु ग्रुप है, तो आयु ग्रुप आप बीच में देखिए ऐसे सजा के लिखिएगा, 0 से 4, 5 से 9 से लेकर 70 से अधिक तक। ठीक है।
और उसके बाद 0 1 2 3 4 ऐसे करके प्रतिशत इधर बढ़ाइएगा मेल्स के लिए, और इस साइड 0 से लेके 10 तक इधर फीमेल्स के लिए बढ़ाइएगा। और इसके बाद ये डाटा देख के जैसे पुरुष का 7.6 है पहला में और 6.83 का है, तो देखिए 7.8 में यहाँ पे मैंने मार्क किया और यहाँ पे महिलाओं के लिए 6.8 है, तो ऐसे करके किया। वैसे ही 5 to 9 एज ग्रुप्स के लिए 6.8 है और 6.3 है, तो वैसे ही यहाँ पे 5 to 9 ईयर्स में 6 पॉइंट इस टाइप से मार्क किया है। देखिए इसमें 6.8, तो देखिए 6.8 एग्जैक्ट किया हुआ है, और फिर यहाँ पे 6.3 किया हुआ है महिलाओं में 5.9 ईयर्स। तो ऐसे ऐसे करके अब देखिए लास्ट का एग्जांपल 70 से अधिक, तो 0.1 0.1 दोनों में एक ही है। तो इसमें देखिए कितना पतला सा बारीक सा सूक्ष्म लाइन है। देखो एक सेकंड इसको क्लियर होने दीजिए, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप, ये वाला पतला सा आपको डिनोट करना है। और देखिए एक चीज़ 65 से 69 एज में महिला ज़्यादा का संख्या में, क्योंकि महिला लोग का ज़्यादा ताकत होता है बीमारी को सहने का और बच जाने का, ठीक है। फिर आर्गोग्राफ के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। आर्गोग्राफ एक ग्राफ है जो मानवीय गतिविधियों और मौसमी वर्ष के बीच संबंध दिखाता है। यह नाम एडनबर्ग विश्वविद्यालय के डॉक्टर आर्थर गेविस द्वारा गया था। या तो एक ध्रुवीय निर्देशांक गोलांक या एक कार्तीय निर्देशांक अधिकार ग्राफ, और ये एक रेखा ग्राफ को कहा सकता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिकल सिलेबस में तो आपको बताना रहता है। मेन आप लोग इसमें इसको पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, मेन इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ देख लीजिए आप, इसमें औसत तापमान दिया हुआ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर थोड़ा कट गया है, और वर्षा सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है, और अपेक्षित आर्द्रता यानी कि कंसंट्रेटेड ह्यूमिडिटी, ये सब दिया हुआ है। और फिर विभिन्न फसलों के क्षेत्र में उनका उत्पादन, तो फसल के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है कि धान मक्का है, उत्पादन का क्या काल है, जैसे धान है तो जून अक्टूबर है, मक्का है तो जून सितंबर है, क्षेत्र है तो 1,31,000 है, धान का मक्का का 30,000 है, तो इस टाइप से डाटा है। तो उस टाइप से जैसे औसत तापमान इसके आधार पर बना हुआ है डिग्री सेल्सियस में, ये ग्राफ ऊपर वाला, ये जो ये वाला है ना अपेक्षित आर्द्रता, इसके बेसिस पे किया हुआ है ये, ठीक है। अपेक्षित आर्द्रता ये जो ये टर्म है, इससे यहाँ पे ऊपर ग्राफ बना हुआ है, और वर्षा से यहाँ नीचे में ग्राफ बना हुआ है। तो देखिए पहले 0 से 28 तक खींचना है ग्राफ को, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से देखिए, हम जूम कर दे रहे हैं। ये जैसा ग्राफ बना है ना दोस्तों, आपको एकदम सेम टू सेम बनाना है, ठीक है। डाटा भी सेम टू सेम लिखिएगा, डाटा यही जो ऑथेंटिक डाटा है वही दिया हुआ है इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक फ्लो चार्ट है, इसमें बेसिकली ट्रैफिक्स के बारे में पता चलता है हम लोग को कि एक पार्टिकुलर स्टेट में मतलब कहाँ कहाँ स्टॉपेज है, कहाँ कहाँ रोड है, कौन कौन से रूट है, वो चीज़ बताता है। ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है कि जो रोड ट्रैफिक है वो नहीं, मतलब लैंड रूट्स के बारे में ये डिनोट करता है। तो यहाँ पे हरियाणा का ट्रैफिक फ्लो चार्ट है, आप चाहे तो कहीं का भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ हरियाणा का शो किया है। देखिए हरियाणा में यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना होगा पूरा हरियाणा का। देखिए जो जगह लिखा हुआ है इसमें फ़तेहाबाद, सिरसा, चंडीगढ़, अंबाला, सोनीपत, दिल्ली, गुड़गांव, भिवानी, ये सब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको ऐसे ही एरो से डिनोट करना होगा। और उसके बाद देखिए बसेस के है 150 की संख्या में, फिर 100, 50, 25, 10 इस टाइप से करके, और यहाँ पे स्केल भी बना हुआ है। तो ये सब आप लोग हूबहू बना दीजिएगा। मैंने तो इतना मेहनत करके बनाया है, आपको फ्री फोकट का हम दे रहे हैं, तो आप इसको आराम से छापिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, सबको हेल्प मिलना चाहिए। अब बैंड ग्राफ है, तो बैंड ग्राफ भी पट्टिका ग्राफ, मिश्रित रेखा ग्राफ भी कहते हैं। इस आरेख के द्वारा काल श्रेणी पर आधारित आंकड़ों के पट्टिका ग्राफ में उप विभागों को संचय मूल्यांकन के अनुसार बनके उपरोक्त वक्रों के बीच में क्षेत्र में अलग अलग प्रकार है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो कैसे यहाँ आंकड़े दिए। दोस्तों तो देखिए वस्तु है यहाँ पे चाय, जूट का सामान, तंबाकू, चमड़े की सामान, सूती का कपड़ा, और फिर कुल योग है, ठीक है। 1965-66 से लेके 1970-71 इसे ऐसे करके डाटा बढ़ रहा है। फिर निर्यात मूल्य, संचय मूल्य, मतलब एक्सपोर्ट का कॉस्ट और इंपोर्ट कॉस्ट। तो चाय का 1.1 इस टाइप से बना हुआ है। सारा डेटा आप लोग देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट खींच कर रख लीजिए। पूरा डेटा समझाने बैठूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मोटा मोटी चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपका ग्राफ बन जाए, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मिश्रित मूल्य नहीं सॉरी निर्यात मूल्य अरबों में, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए पूरा बैंड ग्राफ है, आप देख सकते हैं 1965-67, 1970, 71 जो यहाँ पे दिया हुआ है ना ईयर, 1973 से 1974, 1974 से 1975, 75 से 76, ऐसे करके यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये 10 यूनिट नहीं 10 नहीं 20 यूनिट को छोड़ के, ठीक है, वर्ष में। और जैसे जैसे डेटा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू डेटा, यानी जैसे चाय है इसका 1.1 है, तो 1.1 मैंने यहाँ पे चाय का मार दिया है 1.1, यहाँ से स्टार्ट हुआ है
1.1, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो जैसे डेटा है वैसे सेम आपको करना है, और डेटा अगर ध्यान में नहीं देना चाहते हो तो डायरेक्ट जैसे ये है एग्जैक्ट हूबहू इसको भी देख के बना दीजिए। ये मैंने सेम टू सेम बना दिया है, इतना आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वैसे ही कंपाउंड डायग्राम में मिश्रित दंड आरेख में आंकड़ों को पेश करने के लिए सरल दंड आरेख बनाया जाता है, परंतु उसका जब किसी बड़ी संख्या के कई घटक हो तो दंड द्वारा बड़ी संख्या को दिखाने के बाद उस घटक के अनेक भागों में बांट दिया जाता है। इस बटे हुए दंड को मिश्रित आरेख दंड आरेख कहते हैं। कंपाउंड डायग्राम का है, ये देखिए भारत में लौह अयस्क उत्पादन 1978 में लाख टन में, तो टिस्को भिलाई टिस्कॉन इसमें सिलिका उत्पादन विक्रम योग लोहा कच्चा लोहा ऐसे करके लिया हुआ डेटा लिखिएगा। फिर बोकारो गावकुला दुर्गा के गपू ये सब का भी डेटा लिख लीजिए, और एक कंपाउंड डायग्राम जो है सेम टू सेम बना दीजिए, ठीक है। टिस्को भिलाई टिस्कॉन बोकारो गावकुला दुर्गापुर लाखों टन में उत्पादन, भारत में लौह अयस्क उत्पादक लाख टन, कंपाउंड डायग्राम, ये सब चीज़ है सब ठीक रहेगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ से थोड़ा सा ईयर वाइज अलग अलग जो भी सामान है जैसे कि सिलिका है और भी आयरन है तो सबको अलग अलग थोड़ा सा डिनोट कर दीजिएगा, जैसे मैंने ग्राफ में किया है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखते हैं भूलिएगा मत, जैसे सेम टू सेम कंपाउंड डायग्राम मतलब वैसे ही बनाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। फिर मल्टी बार डायग्राम भी वैसे ही सेम टू सेम है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब चलते हैं मल्टीबार डायग्राम का डेटा देखने में, ठीक है। ये सिंचाई क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, इसका डेटा नहर कुआं तालाब अन्य कैसे कैसे सिंचाई होता है 1950 से 51 में 0.83% और 0.6% ऐसे करके है। तो तालाब अन्य ये पानी के स्रोत और यहाँ पे ईयर्स, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो उस बेसिस पे आपको देखिए जो 3 मेन साल है 3 साल का अंतराल दिया हुआ है, एक साल का अंतराल 3 ईयर दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आपने डेटा बनाना है। 0.1 से स्टार्ट करना है, 0.1 0.2 ऐसे करके आपको बढ़ते जाना है। और जैसे कैनाल नहर को मैंने ब्लू से डिनोट किया, आप भी वैसे ही कीजिएगा। वेल को मैंने नेवी ब्लू से किया, पॉन्ड को मैंने लाल रंग और अदर्स पानी के स्रोत को मैंने ऑरेंज से किया, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा और डेटा के हिसाब से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे जो डेटा लिखा है वैसे ही कीजिएगा, ठिकाने नहीं खींचना है। जैसे मैंने खींचा है ये भी सही है, आप सेम टू सेम ऐसे भी खींच सकते हैं। अब आते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में लाइन डायग्राम तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें वैसा कुछ खास क्वेश्चन एक्सटर्नल पूछते नहीं, बट आपकी भी सिलेबस में तो आपको बनाना ही है। तो भारत के विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति अनुमानित आय के निम्नलिखित आंकड़ों का आरेख लिया गया है। लाइन डायग्राम बेसिकली इनकम बेस्ड हम लोग चीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे राज्य है, कुछ राज्य का लिया हुआ है, जैसे पश्चिम बंगाल का है 1130, उत्तर प्रदेश का है 91, असम का 960 प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो ये आप डेटा आप लोग पढ़ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के काम आएगा मैप बनाने में, उस मैप नहीं सॉरी ग्राफ बनाने में काम आएगा। और देखिए लाइन डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। पंजाब का है मैंने बताया 1130, तो देखिए पंजाब का 1130 सबसे टॉप में किया हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र का गुजरात का सब डेटा दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग को दिख जाएगा। ये थोड़ा सा धुंधला है बट आप लोग डेटा देख के बना लीजिएगा। वैसे जो इसमें दिखा है वो एग्जैक्ट डेटा के थ्रू है, तो आप लोग ये सेम भी बना सकते हो। ये देख लीजिए आप लाइन डायग्राम, ठीक है, एज इट इज़ आपको बनाना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने विलेज सर्वे में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, 15K व्यूज़ के साथ 2K लाइक्स भी आए। इस बार का टारगेट है कि आप कम से कम 5K लाइक्स कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।